अच्छी बात है कि लोगों को तर्क दिए जाएं ताकि वो शाकाहारी बन जाएं। लेकिन तर्कों, कारणों, शर्तों के आधार पर जो शाकाहारी बनता है, जो वीगन बनता है, वो बड़ा खोखला होता है। जरा सी चुनौती आएगी और वो घुटने टेक देगा, क्योंकि शाकाहार हो जाने का अर्थ सिर्फ दूध, मांस, दही, अंडे छोड़ देना भर नहीं होता है। यहाँ तक सीमित नहीं है शाकाहार। शाकाहारी हो जाने का अर्थ होता है कि अब तुम अपने स्वाद, अपने स्वार्थ, अपने शौक के आगे प्रेम को, करुणा को, अहिंसा को, आजादी को, संवेदनशीलता को महत्व दे रहे हो। नहीं तो आप कितने तर्क दोगे, किन किन बातों के लिए तर्क दोगे? वो होगा कहीं का गंवार, कुछ नहीं आता उसे जिंदगी में, लेकिन तुम उससे बोलोगे कि दूध मत पी, मांस मत खा, अंडे मत खा, तो उसके पास न जाने कहां से ढेरों कुतर्क आ जाएंगे। बड़ा चमत्कार होता है, वो कुतर्क पे कुतर्क करे जाता है। यूं तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन वहां तर्क पे तर्क, कुतर्क पे कुतर्क, और सारे मूर्खतापूर्ण अज्ञान से उठ रहे हैं, क्योंकि जो वो कुतर्क कर रहे हैं वो भी सच्चे नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उनके एक कुतर्क को काट देते हो सही जवाब देकर, वो दूसरा कुतर्क ले आते हैं, उसको काट दोगे वो तीसरा ले आएंगे। तो इस तरह मांसाहार छूटेगा नहीं, और छूट जाएगा तो बहुत हल्का रहेगा, वापस वो किसी और तरीके से फिर वो हिंसा करेंगे। कोई कहता है गाय हमारी माँ है। अब क्या सचमुच उसकी माँ है? दूध लेने के लिए उसके थन लोचते हो, उसको प्रेग्नेंट करने के साथ एक क्रूर प्रक्रिया करते हो, कृत्रिम गर्भधान की, उसके साथ जबरदस्ती होती है। क्या सचमुच तुम अपनी उसे माँ कह रहे हो? तो क्या सचमुच अपनी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? क्या ऐसे ही करते हो? लेकिन नहीं, वो कहेंगे वो माँ है हमारी, हम दूध पिएंगे उसका। अब कोई बिल्कुल गंवार होगा और आता है और कहता है देखो ये जो पश्चिमी देश है ना, वहाँ पर खूब मांसाहार किया जाता है, और वहाँ पर मांसाहार करने के कारण ही देखो कैसे वैज्ञानिक निकलते हैं। अब इसमें इतनी भी समझ नहीं है कि जहाँ हर व्यक्ति मांसाहारी है तो वहाँ से जो वैज्ञानिक होगा वो भी मांसाहारी ही होगा। और अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक हो जाता है, तो इस भारत में भी बहुत खाते हैं मांसाहार। जाओ कसाई खानों पर, सबसे पहले तो कसाई को पकड़ो। वो कसाई की दुकान पर क्यों बैठा है पगला? वो वहां इसलिए बैठा है क्योंकि उसको कुछ नहीं आता। मांस खा खाकर उसकी बुद्धि जड़ हो गई है, चेतना समझ कुछ नहीं है। अगर मांस खाने वाले वैज्ञानिक हो जाते हैं तो भारत के जो सबसे ज्यादा मांसाहारी हैं, भुक्खड़, पकड़ो ना उनको, देखो उनमें कितना ज्ञान है, पूछो उनसे कौन से आविष्कार कर दिए उन्होंने। लेकिन मूर्खतापूर्ण तर्क देंगे ये। कोई कहेगा सांस लेते हैं तो भी तो वो छोटे छोटे से जीव मर जाते हैं, जैसे कि इनको उन जीवों से प्यार है जिनको देख नहीं सकते, उनकी ये बात कर रहे हैं। जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जो जीना चाह रहे हैं, दिख रहा है, तड़प रहे हैं, वो इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या तर्क दोगे? ये ऐसे नहीं समझ सकते। अरे सांस ले रहे हो, उनको तुम चाहकर भी नहीं बचा सकते ना। कभी कोई तरीका, कोई उपाय मिला उनको बचाने का तो उनको बचा लेंगे, उनको भी नहीं मारेंगे। पर जो सामने दिख रहा है, सरेआम कट रहा है, जिसको हम जानबूझकर काट रहे हैं अपने हाथों से, उसको तो नहीं मारे। पर देते हैं लोग तर्क, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण। और ये सारे तर्क क्यों दिए जाते हैं? ये सारे तर्क दिए जाते हैं हिंसा के पक्ष में। उनका कहना क्या है कि अरे भैया हिंसा करना कैसे छोड़ दें हम, मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे सड़क पर, इसलिए हम मुर्गों को मारते हैं। अरे
गाय का बछड़ा ज़्यादा दूध पी लेगा ना तो उसको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम दूध पी लेते हैं। जैसे कि जंगल में जो जानवर है उनको तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती होंगी, तुम नहीं पीते उनका दूध तो। और शाकाहार होने का अर्थ है भाई हिंसा मत करो, मत मारो किसी की जान। और लोग क्या कहते हैं, तर्क देते हैं उस पर। इसका अर्थ समझ रहे हो? लोगों का कहना है कि हम तो हिंसा करेंगे, हम तो हिंसा करना चाहते हैं, हम तो मारना चाहते हैं। ये हुआ उसका अर्थ। आप कह रहे हो मांसाहार मत करो, माने हिंसा मत करो, किसी की जान मत लो। और अगर उस पर कोई तर्क करता है तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि वो कह रहा है मांसाहार करो, हिंसा करो, हत्या करो। तो देखो कैसा है वो व्यक्ति, क्या ये प्यार कर सकता है? क्या ये किसी इंसान को भी प्यार कर पाएगा? इसके अंदर एक निर्दोष जीव के प्रति प्रेम नहीं, करुणा नहीं। जो चंद रुपयों के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए किसी जीव की जान ले ले, वो अपने घर में कैसे संबंध रखेगा? घर में हिंसा नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा। शाकाहारी लोग तभी हो पाएंगे जब उनको प्रेम, करुणा, अहिंसा, आज़ादी ये सब समझ आएंगे। इनका सही अर्थ जब तक उनको नहीं पता चलेगा, जब तक वो नहीं जानेंगे कि प्रेम क्या चीज़ है, करुणा क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, और इन सब का जीवन में क्या महत्व है, जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगा तब तक वो शाकाहारी नहीं हो पाएंगे। वो अलग अलग तरीकों से हिंसा करेंगे। नहीं तो आप ये जो अगर ऐसे हैं, आप कहते हैं मैं वीगन हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, तो आप वीगन हो गए, शाकाहारी हो गए, लेकिन आप मांस और दूध अंडे नहीं खाते, छोड़ दिया आपने, लेकिन आप नदियों को बर्बाद कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। आप बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6। काहे के शाकाहारी, काहे के वीगन तुम भोगवाद भरपूर बढ़ा रहे हो, उसको भरपूर बढ़ावा दे रहे हो। भले ही तुम अब मांसाहार और दूध और अंडे को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, अन्य चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रहे हो। फिर ये कौन सा शाकाहार, कौन सा वीगनवाद? तुम्हें अपना गाड़ी, बंगला, सब कुछ पर्सनल चाहिए। अगर तुम ऐसे हो और अपने आप को वीगन और शाकाहारी कहते हो तो खोखला है तुम्हारा वीगनवाद, तुम्हारा शाकाहारीपन। क्योंकि ये शाकाहारी, ये वीगनवाद बोध से, समझ से, प्रेम से, करुणा से नहीं उठा है। ये तर्कों से, कारणों से, ये लाभ और हानि देख करके उठा है। जो कोई भी शाकाहारी इसलिए हो रहा है क्योंकि मांसाहार से कुछ नुकसान है और शाकाहार में कुछ फायदे हैं, तो वो असली शाकाहारी नहीं हो पाएगा। जो लाभ और हानि देखता हो शाकाहारी होने के लिए, तो वो इसलिए शाकाहारी थोड़ी नहीं हुआ क्योंकि उसे उस जीव से प्रेम है या उस जीव पर उसको देख करके करुणा उठी है कि इसको मैं क्यों मारूं। जिस दिन उसको लाभ होना बंद हो जाएगा वो फिर से मांसाहार करेगा, फिर से दूध पिएगा। तो लाभ हानि या कारण या तर्क के आधार पर जो शाकाहारी बनता है, वीगन बनता है, वो सब खोखलापन है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा वो। असली शाकाहारी तो सिर्फ वही हो पाएगा जो कहे कि मेरा नुकसान हो तो हो जाए, मगर मैं किसी भी हाल में किसी भी जीव का शोषण या उसकी हत्या नहीं करूंगा अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए। असली शाकाहारी सिर्फ वही है जो जाने कि भाई वो भी जीव है, वो भी जीना चाहता है। उसको जबरन पकड़ते हो तो वो भी छुटकर भागना चाहता है। पक्षी है तो मुक्त उड़ना चाहता है, जमीन पर चलता है तो मुक्त घूमना चाहता है। अब कैसे थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए मैं क्यों उसका गला काट दूं, क्यों उसकी जान ले लूं? सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही शाकाहारी हो सकता है। जबरन किसी को शाकाहारी या वीगन नहीं बनाया जा सकता। और जब कोई वीगन बनता है, शाकाहार बनता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बेशर्त, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो
हिंसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खुद से प्रेम करता है, इसलिए किसी और पर हिंसा नहीं करना चाहता। कैसे कर दे? अगर प्रेम है तो फिर हिंसा कैसे होगी? प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जहाँ प्रेम है वहाँ हिंसा नहीं हो सकती। जहाँ आग है वहाँ पानी कैसे होगा? दोनों साथ नहीं चल सकते। तो कारण गिनाने पर कोई शाकाहारी नहीं होगा, चाहे कितने ही कारण गिना दो, वो किसी अन्य तरह से हिंसा करेगा। अगर शाकाहारी होना है और लोगों को शाकाहारी बनाना है तो उनको प्रेम, करुणा, अहिंसा, हिंसा, आज़ादी, मुक्ति, इनका सही अर्थ बताओ। इनके प्रति उनको जागरूक करो, इनके प्रति उनकी समझ जागे, ऐसा कुछ करने का प्रयास करो ज़्यादा। एक दिन एक छोटा सा वीडियो देखा था मैंने, उसमें एक महिला थी नीची जात की थोड़ी, माने वो अपने आप को कह रही थी वो उस दर्जे से आती है जिसे नीची जात वाला कहा जाता है। तो वो अपने दुखड़े सुना रही थी, ऐसी छोटी सी कुछ बातें। और पता है वो क्या कर रही थी? वो चिकन काट रही थी। ये औरत, अब मैं सिर्फ एक औरत की नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ऐसे हैं जो अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं, जो अपने आप को अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और वो यदि अपने से कमज़ोर के साथ गलत कर रहे हैं तो ये भी पाखंडी हैं। तुम दूसरों से शिकायत कर रहे हो कि तुम्हारे साथ वो गलत करते हैं, ताकत ज़्यादा है तो, और तुम क्या करते हो अपने से कमज़ोर के साथ? तुम नहीं करते क्या? असली शाकाहारी वो है जो कहे कि भैया वो मुझसे कमज़ोर है, मैं उसे मार सकता हूँ लेकिन फिर भी मारूंगा नहीं, क्योंकि वो जीव है और वो जीना चाहता है। वो मेरा भोजन नहीं है, मेरे व्यापार की वस्तु नहीं है कि उसको बेच करके, उसको काट करके पैसा कमाऊं।